अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है सनविट इंजेक्शन, जिसको बनाता है नोवामेड फार्मास्यूटिकल्स। एक अच्छा फार्मा है जिसके अंदर मौजूद है कोलीकैल्सिफेरॉल और विटामिन D3। विटामिन D3 हमारे जिस्म की ग्रोथ में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। तो अगर किसी वजह से हमारे जिस्म में विटामिन D3 की कमी वाक़या होने लगती है तो हमें बहुत सी जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार होना पड़ता है, जैसा कि पट्ठों में दर्द और खिंचाव का होना, इसके अलावा पट्ठों और जोड़ों में दर्द। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है हड्डियों के मसाइल में। अगर जिस्म में विटामिन D3 की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए, विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस में करवाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों की बीमारी है जिसमें होता यह है कि हड्डियां खोखली होना शुरू हो जाती हैं, अंदर से इस हद तक कमज़ोर हो जाती हैं कि उनके टूटने का खदशा भी बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर्स इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाते हैं ताकि विटामिन D की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा इसका इस्तेमाल रिकेट्स की बीमारी में भी करवाया जाता है। ये एक हड्डियों की बीमारी है। इसमें होता यह है कि हड्डियां नरम हो जाती हैं और हड्डियां मुड़ जाती हैं। ये अमूमन बच्चों में ज़्यादातर होता है, लेकिन अगर बड़ों में इस तरह की कोई कंडीशन नज़र आए तो डॉक्टर्स जो हैं इसका इस्तेमाल करवाते हैं विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए और इस बीमारी से बचने के लिए। तो इसका इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल दो तरीक़ों से करवाया जाता है, एक ओरल यूज़ और दूसरा IM। ओरल यूज़ में ये होता है कि आप इसका इस्तेमाल किसी चीज़ में डालकर कर सकते हैं, यानी पानी वगैरह के अंदर मिक्स कर या जूस या दूध के अंदर भी इसका मिक्स कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल IM यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू आपके गोश्त में ये लग भी जाता है। तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि इसका इस्तेमाल हफ्ते में एक मरतबा एक इंजेक्शन का करवाया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर्स कंडीशन के हिसाब से इसका इस्तेमाल पेशेंट को करवा रहे होते हैं कि उसके जिस्म में कितनी इसकी मिकदार की ज़रूरत है। इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सर दर्द हो सकता है, आपका कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इसे एलर्जिक हैं तो आपके जिस्म के ऊपर किसी किस्म का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो है मुँह का खुश्क होना और उल्टी मतली की कैफियत इसमें हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल जाएं। वीडियो के हवाले से किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।